नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल फिट एंड फाइन, एकदम तंदुरुस्त होंगे। ओके। एंड आज हम सीखने वाले हैं कि आप कैसे बिना टेबल के याद करें। 11 से ऊपर 1 से 8 तक तो 1 से 10 तक तो याद रहती है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर वो तो बेसिक है, खैर वो तो रहनी भी चाहिए। पर उसके ऊपर जितने भी टेबल है भैया, मल्टीप्लिकेशन वगैरह, वो आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो अब मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल है ये। बेसिकली मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बेसिक क्लास होगी, ठीक है। बहुत एडवांस क्लास आने वाली है, तो बहुत ही बेसिक है, ठीक है। तो लीजिए, ये मैंने लिख दिया है आपके लिए टाइटल, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स फॉर नंबर 10 to 20 ओनली। ओके, अभी स्टार्टिंग चल रही है तो हम धीरे से बेस से शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं सिर्फ आपको 10 से 20 के बीच में जो ट्रिक्स या ट्रिक है मल्टीप्लाई बाय इधर 2 डिजिट और 1 डिजिट नंबर, मैं आपको वो बताने वाला हूँ, ठीक है। तो भाई पहली बात पे आ जाते हैं हम कि क्या कहते हैं हमें। नो नीड फॉर मेमोराइज, नो नीड टू मेमोराइज 11 to 19 टेबल। ओके, सो आपको नहीं करना। पर भाई अब ये नहीं करना तो निकालेंगे कैसे, ये भी तो सिखाना है। तो निकालने का मैं तरीका बता देता हूँ। जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए 11 से 19 के बीच में। 11 की आपको ट्रिक पता है, 15 की ट्रिक पता है, ठीक है। बाकी उन्हें छोड़ के मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ। जैसे 13 ले लिया, ठीक है। तो 13 ले लिया, मेरे को 13 × 6 करना है जैसे। तो मुझे जैसे मेरे को टेबल याद नहीं है, मुझे 13 × 6 करना है, ठीक है। और मैं उससे जल्दी कर दूँ, मेमोराइज होगा तो खैर देखो वो तो जल्दी बोल ही देगा। पर ये भी बिल्कुल सेम ही स्पीड लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अगर आप करना भी चाहते हो तो कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, ये बहुत ही बेसिक है। हमें क्या, जो पहली क्लास में मैंने सिखाया था कि लेफ्ट से राइट चलना है, लेफ्ट से राइट चलना है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, बस लेफ्ट से राइट जाना है, ठीक है। ये इसका आंसर निकालने के लिए। तो इसका आंसर कैसे निकलेगा, पहले हम 13 को बांट देंगे 10 + 3 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 + 3 × 6। अब इन्हें और बांटो, ठीक है। ये हो जाएगा 10 × 6 और ये हो जाएगा 3 × 6, ठीक है। अब ये किसके टेबल में आ गया, ये आ गया 1 से 10 के टेबल के बीच में, ठीक है। जो आपको दिल दिल से बिल्कुल मुंह जबानी याद है, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये बन गया सिंगल टेबल का, ठीक है। सिंगल टेबल और एडिशन का। तो एडिशन की ट्रिक मैंने बताई रखी है लेफ्ट से राइट में, बाकी आगे और बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये बेसिक चल रहा है तो अभी वही चलने दो, ठीक है। तो एडिशन हमें आता है भैया, लेफ्ट से राइट जाना है हमेशा। बाकी मैंने एडिशन का अभी क्लास ली नहीं है, बाकी आएगी अभी। अगला लेक्चर एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे ही होगा, उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो मैं ऐसे ही अभी बेसिक में बता देता हूँ। हम अब इसमें पहुंच चुके हैं 1 से 10 वाली टेबल पे, जो हमें मुंह जुबानी याद है। तो ये क्वेश्चन 2 डिजिट की टेबल से अब ब्रेकआउट होके हो चुका है 1 डिजिट की टेबल पे, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा, हमें पता है 10 × 60 प्लस 6×3 = 18। ये आप दिमाग में भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है। जैसे मैं यहाँ पे चलूँ, मैं लेफ्ट से राइट जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, अपने दिमाग में ही इसे, जो पहला नंबर होगा उसे वो मतलब 10 उसमें डिवाइड कर दूंगा 2 हिस्सों में, ठीक है। जो सा भी 10 डिजिट पास होगी उससे, जैसे यहाँ पे 10 पास है तो मैंने 10 से कर दिया, 10 + 3 हो सकता है। तो आगे मुझे पता ही है 6, तो 10 × 6 60, वो मैं कहीं भी रख सकता हूँ। और 3 × 6 वो 6 × 3 = 18, 60 + 18 विच इज 78, ठीक है। ये तो हो गई इसकी। अब आइए चलो प्रैक्टिस के लिए एक और कर लेते हैं, जल्दी से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 19 × 7 करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है भाई, हमें ये पता है 10 × 7 हो जाएगा, ठीक है। 10 × 7 70, और 9 का भी टेबल हमें पता है, 9 × 7 63, और 70 + 63 = 133। ओके, तो अब ये मैंने कैसे करा, जैसे 70 + 63 है, ये बेसिक सी बात बता दूं। 70 + 63 है, तो मैंने लेफ्ट से राइट जा, मैंने 70 में पहले 60 जोड़ दिया, 60 हो गया तो 130 हो गया, और उसमें फिर 3 जोड़ दिया, तो इसे भी मैंने तोड़ दिया, मतलब इसको भी तोड़ दिया मैंने। वो बहुत जल्दी होता है ये, ऐसे लग रहा होगा कि सेग्रीगेशन बहुत टाइम लगाएगा और ये सब, पर बड़ी जल्दी होता है ये, ठीक है। तो ये हो गई भाई ये वाली चीज़। अब आते हैं हम दूसरी चीज़ पे। अब इसमें तो हमने ये सिखाया है कि भाई ऐसे 10 से 20 के बीच में टेबल का कैसे निकालना है, मतलब मल्टीप्लाई सिंगल डिजिट से कैसे करनी है, तो वो सिखाया। अब मैं बताऊंगा कि 10 से बीच में ही
जो दो नंबर है, कोई से भी दो नंबर 10 से बीच में ले लो, उनका अगर मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो वो कैसे, बिल्कुल एकदम चुटकियों में 2 सेकंड में कर देंगे। अब जैसे मैं आपको नंबर दूं कि क्या कैसे 13 × 14, तो एकदम से आप पे नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप लिखेंगे वो करेंगे ये सब, वो नहीं करना, 2 सेकंड में आंसर आएगा। कोई बहुत ही बिल्कुल सिंपल वे है, मैं आपको सिखा देता हूँ। तो ये कर लेते हैं पेज को चेंज। तो ये देख भी सकते हैं आप भी, ऐसे रिसाइकल करा करिए पेज को। ये मैं देखे तो ये पुराने पेजेस रखे थे जिसकी एक साइड वो थी, तो बिल्कुल इनको यूटिलाइज करा करिए, ना कि फेंकने की बजाय, रद्दी में देने की बजाय, ठीक है। इससे रिसोर्सेज का अच्छा यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है। ओके चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कोई नहीं, ये सब तो बाद में सीखते रहेंगे, मतलब ये भी ज़रूरी है सीखना, पढ़ाई के साथ साथ ये सब चीज़ें भी आनी चाहिए, ठीक है। तो भैया अब आ जाते हैं, मैंने क्या बताया था, जैसे 13 × 14 बताया था, है ना। अब कंडीशन मैं बता देता हूँ क्या होना चाहिए, नंबर दोनों 10 से 20 के बीच में होने चाहिए, ठीक है। उनकी गुने के लिए ये वाली जो ट्रिक है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो जैसे ये हो गया 13 × 14। अब इसे ही हम अगर पुरानी उससे करें तो हमें क्या कहते हैं, हमें टेबल की ज़रूरत पड़ सकती है। हालांकि आगे जाके पता चलेगा कि उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, हम वैसे भी कर सकते हैं। पर अगर अभी के उसमें जितना हमने सीखा है, अगर हम ऐसे ब्रेक करके करें इसे, तो हमें टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जैसे 13 × 10 कर लूँगा 130। अब फिर क्या करना पड़ेगा मुझे, फिर क्या करना पड़ेगा मुझे, 13 × 4, ठीक है। अब इसमें आ गई ना, अब फिर आप इसमें ही वो ब्रेक करेंगे तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए और आंसर गलत दे दें। तो आंसर आपका गलत ना हो, बिल्कुल एकदम सटीक हो, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ एक ट्रिक, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कोई सा भी नंबर ले लीजिए। जैसे ये 13 × 14 है, तो पहला नंबर लिख लीजिए, जैसे 13 है, ठीक है। और इसमें क्या कहते हैं, इसका जो आखिरी नंबर है उसे ऐड कर दीजिए। बेसिकली जैसे मैं ये भी छोड़ो, ये भी ना बताऊं, आप जो आखिरी की 2 डिजिट है उन्हें ऐड कर दीजिए, ठीक है। ओके। और क्या कहते हैं उसे, जैसे 10 से नीचे आ रही है तो 10 से नीचे तो आ ही जाएगी, जैसे इसमें 7 आएगी तो 17 हो जाएगा। पर 10 से ऊपर आ रही है तो वो 2 की उसमें चला जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जैसे हमने क्या करना है, हमें पहले ये दोनों डिजिट ऐड कर देनी है। ऐड करके 7 आ गया, आगे 1 लगा दो, तो ये आपका कितना हो गया, 17, ठीक है। तो 13 + 4 17 हो गया, ठीक है। तो ऐसे करना, या आप ऐसे कर लो, 4 + 3 + 10 कर लो, ठीक है। आप या तो ये कर लो, या आप कर लो 4 + 3 + 10, जैसा भैया आपको सूटेबल लगे आप वैसे कर लो। दिमाग में होना चाहिए, पर ये तो राइटिंग में कैसे सीख लो, दिमाग में करना है आपको तो बेसिकली। तो जैसा आपको सही लगे वैसा कर लो, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 17, ठीक है। ये इक्वल टू आएगा नहीं, वैसे मैंने ऐसे ही लगा दिया, चलो कोई नहीं, इक्वल टू नहीं आना चाहिए। अब जैसे हाँ, अब 17 हो गया, तो 17 को क्या करना है आपको, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब 10 से मल्टीप्लाई अगर करोगे तो 170 आ जाएगा। पहला स्टेप क्या हुआ भैया, इसे पहले नंबर को और इसके आखिरी नंबर को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या हुआ, ऐड करके जो आया उसके आगे एक 0 लगा दी, या मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये हो गया स्टेप 2। अब आना है हमें तीसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में क्या करना है, हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 3 और 4 की। तो 3 × 4 आ जाएगा यहाँ पे, 3 × 4 कितना होता है, 12, ठीक है। ये दोनों हो गए, मतलब क्या कहते हैं 3 × 4 हो गए। अब क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, आपका आंसर आने वाला है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। आंसर आपका आ जाएगा इन दोनों को ऐड करते ही, जो है आपका 182। ओके, आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर लीजिए अगर आपने साथ में रखा हुआ है, वैसे आंसर यही है, ठीक है। अब आपको लग रहा है मेथड लेंदी सा है, कुछ वैसा है, पर ये बहुत ही आसान है, मैं आपको बताता हूँ। ऐसे ये दिखने में लग रहा है, अगर आप बिना इसके, जैसे कोई मैं नया क्वेश्चन लेता हूँ, अभी एकदम चुटकियों में करेंगे, दोनों एकदम साथ में करेंगे, हम दोनों, ठीक है। अब जैसे नया क्वेश्चन ले लेता हूँ, कोई नहीं, बिना इसके करेंगे, ये सब फालतू की चीज़ है, हमें तो दिमाग में करना है, मैंने सब समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम कर रहे हैं भाई 17 × 15, तो मैंने रख दिया पेन अब, ठीक है। अब पहले तो हम क्या करेंगे, आपको पता है 17 + 5 कर लेंगे, या 7 + 5 + 10 कर लेंगे। तो हमें पता है 17 + 5 कितना हो गया, 22 हो गया। 22 में मैंने बताया आपको, आगे एक 0 लगा दो या 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो हो गया 220, ठीक है। अब 220 पहला नंबर आया, पहले उंगली पर रख लिया। अब क्या करना है, दूसरा मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई सिखाया था, तो 7 × 5 कितना होता है, 35, ठीक है। तो अब क्या करो, बस ये दोनों नंबर को जोड़ दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 225, ठीक है। तो ऐसे आंसर आ जाएगा, देखो कितनी इजीली आंसर आ गया।
225। ठीक है, पर ये जो मैंने ट्रिक बताई है ये सिर्फ 10 से 20, मतलब पहले ही मैंने आपको बता दिया है। कभी आप आगे ट्राई करने लगो भैया 25-30 पे, मतलब ऐसे ट्राई करने लगो तो उस पर ये नहीं वर्क होगी। ये 10 से 20 के बीच में, सेम नंबर दोनों 10 से 20 के बीच में होने चाहिए, तब ये जाके ट्रिक वर्क करेगी। और ये बहुत ही आसान और ईजी और बहुत ही फास्ट ट्रिक है, मतलब एकदम से निकाल सकते हो। अगर आप वैसे पेपर पेन लेके निकालो तो इसमें तो टाइम लग सकता है काफ़ी। ठीक है, तो 2-3 सेकंड लगते हैं बिल्कुल, जैसे इसमें निकालना हुआ मुझे। मेरे को कुछ नहीं करना, बस 18 + 7 25, 25 के आगे एक जीरो लगाई, 250, 250, 8 × 7 56, 250 + 56, ये हो गया तुम्हारे 306। ठीक है, 250 + 56 306, ये सब दिमाग में हो जाएगा, ये सब प्रैक्टिस का खेल है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आप करना और भी नंबर देना, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए जैसे कुछ भी दे देता हूँ। 19 × 13, मतलब कुछ भी ले लेना, वो तो यार अपने हिसाब से भाई बहन होंगे आपके, उनके साथ गेम खेल लेना। ही क्या कहते हैं भैया, कोई भी नंबर दे मैं करके दिखाता हूँ 2 सेकंड में, तो उनके साथ खेल लेना। उन्हें कैलकुलेटर लेके बिठा देना और उनसे तेज भाई ऐसे ही कह देना भाई मैच लगा आज मुझसे, तू कैलकुलेटर ले, मैं वैसे करता हूँ। तो उन्हें इम्प्रेस करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगली क्लास में आपकी एडिशन और सब्सट्रैक्शन की ट्रिक्स वगैरह, एडवांस टेक्निक थोड़ी शुरू कर देंगे। ठीक है, सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। गुड बाय।